परेड ग्राउंड में आयोजित युवा महोत्सव में अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा व एसएसपी अजय सिंह ने युवाओं को जीवन का महत्व समझाते हुए ओवर स्पीडिंग से बचने की सलाह दी है। पुलिस महानिदेशक व विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए दुर्घटना के बाद के प्रारंभिक कुछ क्षण काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान उन्हें सही उपचार मिलने से उनके बचने की संभावनाएं बनी रहती हैं। पहले दुर्घटना के दौरान लोगों को पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए सहायता करने में हिचकिचाहट होती थी, लेकिन अब लोगों की सोच में बदलाव आया है। लोग अब सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए अपने जीवन में खेल को अपनाने के लिए प्रेरित किया। जनपद देहरादून को सुना अभी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी दुर्घटनाएं होती है उसमें मरने वाला व्यक्ति जो अधिकतर ये देखा गया वो घर का अकेला ब्रेड अर्नर होता है, अकेला कमाने वाला व्यक्ति होता है। उस पर 4-5 लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो आप सोचो, एक साथ एक नहीं आपने 5 जल्दी खत्म की है। तो शराब की आदत चाहे गाड़ी चलाने वाले की हो या गाड़ी को जिसने धक्का दिया उसकी हो, ये सबके लिए लागू है। जैसा कि अभी एसपी ट्रैफिक साहब ने भी कहा, सूचना देना बहुत आवश्यक है। पहले होता था कि सूचना देने वाले को परेशान करती थी पुलिस। अब मैं आपको सही बता रहा हूं, कई घटनाएं ऐसी हुई कि सूचना देने वाले को सम्मानित किया जाता है, इनाम दिया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा, खेल से संबंधित है। नशे की लत को हटाने के लिए खेल की लत लगना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग किसी तरह से अपने आप को किसी न किसी खेल में डाल दोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपकी नशे की लत अगर कल आप 4 पैक 5 पैक भी करेंगे तो आप 1 पैक पे आ जाओगे। आपको यार इतनी कैलोरी क्यों ले? तो स्पोर्ट्स की तरफ आना बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स की तरफ लगाइए। और आप लोग सभी से कह रहा हूं, कानून बहुत आज की डेट में टफ हो चुका है। पनिशमेंट्स भी है रोड एक्सीडेंट्स में और पेनल्टी भी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों को लगता है उस समय जब दुर्घटना होती है तो अगले 1-2 दिन तक तो उसका माहौल रहता है, उसके बाद वो ढीला पड़ जाता है। तो इसको आपको ताउन और जहन में डालना है कि आपके दुर्घटना करने पर मरने वाला व्यक्ति अकेला नहीं मर रहा है, उसके पीछे पूरी उसकी, क्योंकि ये एक स्टैटिस्टिक्स है कि मैक्सिमम डेथ वैसे यंग एज की होती है जो घर का अकेला ब्रेड अर्नर होता है। कोई साइकिलिस्ट होता है, कोई मोटरसाइकिलिस्ट होता है, वो फैक्ट्री से निकलता है साइकिल चला के, मोटरसाइकिल चला के रात में उसको कोई शराब पिए हुए गाड़ी वाला धक्का मार देता है। ये दुर्घटना बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई जो इनोवा की हुई अभी कल की रात। लेकिन ऐसी कई दुर्घटनाएं हो रही है जिसमें कि दुर्घटना करने वाला व्यक्ति दुर्घटना करने के बाद उसको नहीं ले जाता अस्पताल। थोड़ी हिम्मत लाइए। वो समय चला गया जब पब्लिक आपको लिंच करती थी, लिंचिंग का डर होता था कि भीड़ हमें परेशान करेगी। अब भीड़ आपको सहयोग करेगी। गलती अगर आपकी तुरंत अगर आप उठा के सहयोग करते हैं, किसी भी घायल को उठा के ले जाते हैं, तो जो गोल्डन आवर है वो गोल्डन आवर आपका जो है वो सेफ होता है और उस समय उस व्यक्ति को बचने की संभावना जो होती है वो रहती है। अदरवाइज आप छोड़ दीजिएगा सड़क पे, जैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी उसकी डेथ होगी। तो कृपया करके इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इस कल्चरल माहौल में ये जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वो बच्चे इसी युवा महोत्सव के कार्यक्रम से निकल कर गए थे। आप लोग के माध्यम से और लोगों तक भी ये बातें पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। वहीं कार्यक्रम के दौरान देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए नशे में वाहन न चलाने और वाहन चलाते समय अपने वाहन की गति को नियंत्रित रखते हुए अपने और दूसरे के जीवन को सुरक्षित रखने के संबंध में जागरूक किया। बात है कि यहाँ पर इसी तरह युवा महोत्सव चल रहा था और आप ही जैसे युवा हमारे 6 साथी तो बहुत आए थे उसमें जो उस दुनिया में नहीं है। और सोचकर भी बहुत दुख हुआ, देखकर भी बहुत दुख हुआ और कारण जानकर भी बहुत दुख हुआ। तो मुझे लगा कि आपसे जरूर ये बात कहूंगा क्योंकि जो ये आपका जो ये एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में क्योंकि जो जोश होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और जो जोश है वो देख रहा हूं कि सड़कों पर भी दिख जाता है, कभी कभी किसी पार्टी में दिख जाता है या अन्य कहीं और किसी आयोजन में हो जाता है। तो सिर्फ ये बताने आया हूँ, डराने तो नहीं आया हूँ, बताने आया हूँ क्योंकि दुख है मुझे और सभी को दुख है कि किसी तरह हमारे युवा साथी महोत्सव में आए थे और अच्छे से उन्होंने पूरा हर चीज को एंजॉय भी किया, पार्टिसिपेट भी किया, अपने दोस्तों के साथ आए। एक घर में छोटी सी बहुत अच्छी बात है, घर में
गेट टुगेदर भी करना। लेकिन पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि रात्रि 1:30 बजे वो घर से एक ड्राइव के लिए निकलते हैं और ड्राइव के बाद अपने अन्य दोस्तों को भी इनवाइट कर लेते हैं। नेचुरली बात है, दोस्त हैं तो जाएंगे, कहीं कुछ गलत नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा कुछ हुआ अचानक से जो शायद आप लोग पढ़ के पता चला होगा, कुछ को नहीं भी पता चला होगा। हाई स्पीड के कारण एक कंटेनर से एक्सीडेंट हुआ और उसमें 7 लोग थे गाड़ी में हुआ थी और 6 लोग की इसमें मौके पर ही मृत्यु हो गई। बात से यही खबर नहीं होती कि हाँ किसी की डेथ हुई है। बात ये होती है कि क्या वो इंसिडेंट नहीं हो सकता था या जरूरी था कि होना ही होना है। ऐसा नहीं, एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट होते हैं, आंकड़े में लाया हो सुन के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगर वर्ल्ड में पूरे जो आंकड़े हैं कि 10 लाख दुर्घटना में प्रति वर्ष एक साल में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है, तो भारत में कितने लोग की होती होगी? कुछ आइडिया हो सकता है आपका? अगर वर्ल्ड में इतनी कंट्रीज हैं तो उसमें 10 लाख लोग से ज्यादा लोग की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट्स में, तो भारत में कितनी होती है? कोई अंदाजा लगा रहा है, अपने मनी मन में लगा लें। उसमें भारत में 5 लाख दुर्घटनाएं सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिसमें से 3 लाख लोग इंजर्ड आते हैं, ग्रीवियस इंजर्ड, हर तरह की इंजरी होती है, माइनर से लेकर मेजर तक होती है। जिसमें आपका हाथ पांव कभी काटना पड़ जाता है, कभी डैमेज हो जाता है, और उसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग एक साल में मर जाते हैं एक्सीडेंट में। अब ये 1.5 लाख लोग कौन है? ये जरूरी नहीं कि वही है 1.5 लाख लोग जो गलत तरीके से वाहन को चलाते हैं, ओवर स्पीड करते हैं। इनमें से वो भी हैं जो सही चला रहे हैं लेकिन दूसरे की गलती के कारण इसमें शामिल है। क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि वो दोनों लोग की गलती हो, दोनों ड्राइवर्स की गलती हो या वाहन की गलती हो, उसमें एक की गलती जाती होती है और एक की एकदम नहीं होती। या मान लिया रोड पर कोई पैदल चल रहा है, आपके तेज गति वाहन से एक्सीडेंट किया, आपने उसकी डेथ हो गई या इंजर्ड हो गया, या आप अक्सर देखते रहते होंगे। तो अभी जो दर्दनाक हादसा हुआ वो झकझोर देने वाला था। आंकड़े तो मैंने बता दिया क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं केयरलेसनेस है। अभी इस आंकड़ों में एक और आंकड़ा है, एज ग्रुप क्या होगा। तो 18 से अगर हम 35-40 साल देखते हैं तो 70% 69% जो आंकड़े की बात कर रहा हूँ मेरा बनाने, 70% इसमें यंग एज ग्रुप के लोग हैं। तो इट मीन से कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारे इस युवा जोश में कुछ ना कुछ कमी है जो हम ट्रैफिक नियम को वायलेट कर रहे हैं। वो चाहे थ्रिल के लिए करते हो, चाहे अनजाने में करते हो, चाहे जानबूझ से करते हो, और उसमें आप अपने आप को स्वयं को तो जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोग भी जोखिम में आते हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।